ये 10% ग्रोथ होगी। ग्रोथ क्या करेंगे हम? कार का सड़क का करेंगे क्या, जहाँ चलने में डर लगेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिग भारत टीवी वायरल न्यूज़ में। दोस्तों, जो भारतीय महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ जो यौन शोषण का जो केस दर्ज कराया है, उसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है वो भी पूरी जानकारी दिए हैं। वो भी प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर के पास पहुंच चुके हैं। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या बड़ा खुलासा किया इस मामले में। चलिए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। जहाँ एक दूसरे से भयभीत होंगे, जहाँ हिंदू मुसलमान का दुश्मन होगा, मुसलमान हिंदू का दुश्मन होगा, जहाँ जातियाँ एक दूसरे। सरकारी वकील जो सॉलिसिटर जनरल है, बड़ी बड़ी बात कर रहा था। बोले अगर FIR दर्ज नहीं हुई, मजा नहीं आ रहा। ये 10% ग्रोथ होगी। ग्रोथ क्या करेंगे हम? कार का सड़क का करेंगे क्या, जहाँ चलने में डर लगेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जहाँ एक दूसरे से भयभीत होंगे, जहाँ हिंदू मुसलमान का दुश्मन होगा, मुसलमान हिंदू का दुश्मन होगा, जहाँ जातियाँ एक दूसरे। सरकारी वकील जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, वो तो बड़ी बड़ी बात कर रहा था। बोले अगर FIR दर्ज नहीं हुई, कुछ भी तो 156 में जाओ मजिस्ट्रेट के सामने। वो तो बहुत कानून पढ़ा रहा था सुप्रीम कोर्ट को भी। अच्छा, तो फ्रेंड्स, आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बताया कि जिन भारतीय महिलाओं ने बृजमोहन सिंह, जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष है और भाजपा के सांसद भी हैं, जो महिला उत्पीड़न के केस में फंसे हुए हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जिसको लेकर के भारतीय महिला जो पहलवान है वो जंतर मंतर दिल्ली के पास इकट्ठे हुई हैं और लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही हैं। हम आप चैनल के खिलाफ बोल ही नहीं सकते। चैनल जो कहेगा वही बोलेंगे। ऐसा कभी होता है क्या? और यहाँ से भी जो रिपोर्ट लेके जाएंगे वही दिखाएंगे जो चैनल कहेगा। चैनल या उसमें जांच में रोड़ा अटकाते हैं, वो साजिश में शामिल हैं। मैं तो कहता हूँ इसीलिए इस देश के वकील ओपनली यहाँ डिमांड कर रहे हैं और करेंगे कि देश के गृह मंत्री को। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। का नाम क्या? मैं कहीं से नहीं आया हुआ, जैसे आप यहाँ हैं मैं भी यहाँ हूँ। सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ। अच्छा, बस ये मेरा परिचय है। लेकिन आप जिस तरीके से यहाँ पे बोल रहे हैं मोदी और मोदी सरकार के ऊपर, मोदी सरकार का इससे कितना जो है रिश्ता है कि ये मोदी सरकार नहीं है। पहली बात तो सुनो, कॉन्स्टिट्यूशन किसी आदमी की सरकार की इजाजत नहीं देता। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। किसी के बाप की सरकार नहीं है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब इस देश की जनता की सरकार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये मोदी के बाप की सरकार नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये किसी गृह मंत्री की सरकार नहीं है। दिल्ली की सरकार किसी अरविंद केजरीवाल के बाप की सरकार नहीं है। ये जनता की सरकारें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है एक बार माँ के बच्चे से जैसे पेट पैदा हो जाता है बच्चा, उसकी अलग आइडेंटिटी बन जाती है। ऐसे पार्टियां टिकट जरूर देती है, हमारे यहाँ कानून है, मगर जब वो MP बन जाता है और उसको शपथ मिल जाती है तो हाउस का मेंबर होता है, किसी पार्टी का मेंबर नहीं होता। बृजभूषण सिंह जब इंटरव्यू दे रहे हैं टीवी मीडिया चैनल में, वो कह रहे हैं कि कानून से चलेगा ना देश, ना कि जो है यहाँ पे सड़क पर चलेगा। फिर कानून तो ये कहता है पॉक्सो, जिसमें छोटी बच्चियों को बचाने के लिए स्पेशल कानून बनाया था। एक कंप्लेंट आएगी तुरंत उसको गिरफ्तार करेंगे। तो कानून से कहाँ चल रहा देश, बताइए। बृजभूषण शरण को लेके डूबेगा, आप भी डूबेगा, पूरी पार्टी को लेके डूबेगा और संघ पे भी लोग थूकेंगे, ये देखना। क्योंकि संघ एक उसका हमारे सामने चरित्र इस देश का ठीक करने के लिए उसकी छवि बनी थी कि लोगों को अच्छे लोग पैदा करने का, अच्छे इंसान पैदा करने का एक अड्डा है। वो अड्डा भी बदनाम हो गया। लेकिन पार्टी का ये मुद्दा है या फिर राज्य का? वो बता रहे हैं कि ये राज्य का वो मतलब है। ये किसी राज्य का मुद्दा नहीं, ये लुच्चे आदमियों के खिलाफ मसला है जो सत्ता के नशे में शोषण करते हैं, जो गिद्ध दृष्टि से लोगों की बहन बेटियों पे नज़र रखते हैं। कितनी औकात है आप लोगों की, पत्रकारों की? अगर आपकी नौकरी छूट जाए तो है किसी की? कोई औकात नहीं पत्रकारों की भी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ये तो मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट के पत्रकारों ने सभी ने कहा, जो सारे बड़े बड़े उनके सर, हम बंधुआ मजदूर हैं। हम आप चैनल के खिलाफ बोल ही नहीं सकते। चैनल जो कहेगा वही बोलेंगे और यहाँ से भी जो रिपोर्ट लेके जाएंगे वही दिखाएंगे जो चैनल कहेगा। चैनल को लाइसेंस मिला है देश की जनता की वजह से। उनको राइट टू एक्सप्रेशन नहीं है, राइट टू एक्सप्रेशन देश की जनता को है, उसी के आधार पे लाइसेंस मिलता है। इनका लाइसेंस है, जनता का लाइसेंस। इन चैनलों को देश के लिए काम करना चाहिए, न कि जो सत्ता में बैठे, ना कि पैसे के इशारे से। ये बिजनेस का धंधा नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप वकालत करते हैं, आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है FIR के लिए, मीडिया में कोई बातचीत नहीं होती। अरे वो तो सरकारी वकील जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, वो तो बड़ी बड़ी बात कर रहा था।
कंट्रोल। बोले अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो 156 में जाओ मजिस्ट्रेट के सामने। वो तो बहुत कानून पढ़ा रहा था सुप्रीम कोर्ट को भी। अरे ऐसे लोगों की एफआईआर थाने में दर्ज ना हो, 156 में जज के सामने चाहे सालों तो उसमें लग जाते हैं। ये रास्ता दिखा रहे थे वो हमारे को। उसको शर्म आनी चाहिए, उसके घर में बेटी बहू है कि नहीं, शाबाश बेटा। या वो भी इसी तरह के काम करता है, इन बातों का समर्थन करता है। जज ने भी उनको कहा कि तुमको तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कोई सबूत नहीं है, वो बता रहे हैं कोई सबूत ही नहीं है, फिर कैसे फिर वो नाबालिग बच्ची आपकी हो, उसके पास सबूत होता है कि आपको बताइए पूरी बात। एक छोटी बच्ची जो बोलने भी नहीं लगी, कोई दरिंदा उसके साथ बदतमीजी करे, वो कैसे बताएगी? वो उतना ही बताएगी, वो अपनी शक्ल से बताएगी, अपने चेहरे से बताएगी, और एक बार बताएगी, बार बार पूछोगे तो डिप्रेशन में चली जाएगी। इसलिए पॉक्सो कानून बना है। कह रहे हैं मोदी जी अगर कह दे तब मैं इस्तीफा दूंगा, नहीं तो इस्तीफा नहीं दूंगा। मोदी की शय है, मोदी की शय से लड़कियों से रेप की है, मोदी की शय से वो लुचापन करता है। इसका मतलब मोदी शामिल है इस घटना में। अगर वो कहता मोदी कहेगा मोदी जोड़ीदार है क्या पार्टी के रेप नेता में? है ना उनके साथ। अरे काहे के नेता है? पार्टी के नेता, पार्टी के नेता देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं क्या? क्या पार्टी? प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई पार्टी वार्टी